कश्मीर को लेकर रईस खान पठान ने दिया बड़ा बयान। दुनिया को दिया कश्मीर समस्या के समाधान का मंत्र। आइए सुनते हैं पठान ने क्या कहा। हम कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है और वाकई हमारे मुल्क का जो है वो एक ऐसा हिस्सा है कि जिससे हम सब पूरे हिंदुस्तान के लोग प्यार करते हैं। और पूरा हिंदुस्तान जो है वो जब अमन का माहौल था तो पूरा हिंदुस्तान कश्मीर जाया करता था और कश्मीर से इतना प्यार था कि कश्मीर जो है, जिसके बारे में एक बादशाह ने ये कहा कि कश्मीर में अगर कहीं ज़मीन पर जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो उस कश्मीर को देखने के लिए लोग जो है पूरी दुनिया से खींचे चले आते थे, लेकिन कश्मीर को नज़र लग गई। और कश्मीर को नज़र जो लगी है तो वो इतनी बुरी नज़र लगी है कि वो उस नज़र से हम अगर उसको बचाना चाहें तो उसके लिए हमें बड़े प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। हमने बार बार ये कहा है और बार बार पिछली सरकारें ये कहती आई हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन कभी हमने ये जुर्रत नहीं करी कहने की, और किसी सरकार ने या किसी मंत्री ने, कि कश्मीरी हमारे हैं। जब तक कि हम कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे और उनको गले से नहीं लगाएंगे तो कश्मीर में बदअमनी रहेगी। और बदअमनी की जिम्मेदार जो है पिछली सरकारें ज़्यादा रही हैं। अगर उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाते और उसके लिए कोई मॉडल तैयार करते तो आज कश्मीर के अंदर जो ये इस तरह से अलगावादी जो है वो अपने तरीके से कश्मीरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कश्मीरी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक कश्मीरी वो हैं जो मालदार हैं और एक कश्मीरी वो हैं जो बहुत गरीब हैं। और वो जो सयाहों के ऊपर पूरी इंतज़ार किया करते थे और उनका पूरा घर चला करता था, आज आतंकवाद की नज़र उसको लगी है तो उस नज़र से वो लोग भी परेशान हैं। और परेशानी उनकी ये है कि उनकी रोज़ी और रोटी का मसला आ गया है। मालदार कश्मीरी जो थे वो अपनी पूरी पूंजी वहाँ से समेट कर आ गए और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर वो फैल गए। उन्होंने अपना कारोबार बना लिया और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर उन्होंने बड़े बड़े अच्छे आलीशान मकान बना लिए हैं और वहाँ पर वो रह रहे हैं। और उनको कश्मीर के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं है। कश्मीरियों को दो तरह के कश्मीरियों को वहाँ की तकलीफ़ों का झेलना पड़ा। एक वो जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको आज तक कोई मोहब्बत नहीं मिली, और वो एक कश्मीरी है जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसका पूरी तौर पर इस्तेमाल जो है अलगावादी और वहाँ के जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें एक मॉडल बनाना चाहिए। 3 महीने जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा जब होती है और वह कश्मीरी पहाड़ों पे से उतर के गरीब कश्मीरी यहाँ आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको इस तरह से इस्तकबाल करें जैसे अपने एक मेहमान का इस्तकबाल करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग। उनका इस्तकबाल करें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें, उनके रहने का अच्छा इंतज़ाम करें, उनके एजुकेशन का, और उनको इतनी मोहब्बत दें कि वो जब वो वापस जाएँ तो अपनी मोहब्बत का इजहार कश्मीर के लोगों में करें। और जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे तो वहाँ कश्मीरियों की तवज्जो जो है, जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, वो तवज्जो हटेगी और उनमें भी मोहब्बत जागेगी। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जब वो आते हैं कश्मीरी, तो वो जब 3 महीने यहाँ पर रहते हैं तो उनकी 3 महीने की ज़िंदगी इतनी ख़राब होती है और इतनी कशमकश भरी हुई होती है कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं और जगह जगह जाके वो भीख मांगते हैं और वो किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों से मोहब्बत का सलूक हो, और जिस दिन कश्मीरियों से मोहब्बत का सलूक होगा तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको मेहमान बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जिस तरह से सिख भाइयों ने केरला के अंदर अपना रोल अदा किया और वो कश्मीरियों को वो भी गले लगाएंगे और उनके और खाने और पानी का और इसका उसका इंतज़ाम करना सरकार की नहीं, यहाँ पर जो NGO उनकी भी जिम्मेदारी और यहाँ की आवाम की भी जिम्मेदारी होती है। जब तक हम उनको मोहब्बत नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, उनको अपने करीब नहीं लाएंगे, और जब तक हम उनको ये नहीं कहेंगे कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे हैं, जब तक कि उनके बीच में ये जो बदहाली है और जो हमारे खिलाफ जो उनके दिलों के अंदर नफ़रत है वो निकलेगी नहीं। उनके दिलों में हमें मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी।